इंदौर में मुझे एक मैसेज पड़ा है, दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिले के नरवाना तहसील में 25,000 आबादी का एक गांव है जो जाट गांव बाहुल है बालोरी, जहां 36 जाति जाट, राजपूत, कुमार, हरिजन, नाई, ब्राह्मण, मुस्लिम ये सभी जनगणना में जैन लिखाते महाराज श्री। और हर घर में महावीर स्वामी एवं नवोन्मंत का चित्र लगा हुआ है। अधिकांश सामायिक वासस्थान का करते हैं। ये लोग 150 वर्षों से पूर्व जैन अंकुर फूटा था। कम से कम इस गांव में 44 जैन संत बन चुके हैं, जैन संत बन चुके महाराज जी, जो भी अनुयायी में गए होंगे। और मुस्लिम समाज के लोग भी शाकाहारी हैं, सामायिक करते हैं, जैन परंपराओं का पालन करते हैं महाराज श्री। इसमें मेरा प्रश्न ये है कि ये 25 जाति या 36 जाति के जो भी लोग हैं ये तो जैन लिखते हैं महाराज श्री, लेकिन अपने जैन समाज के लोग ही जैन लिखने में कायरता दिखाते हैं महाराज श्री। तो हमारा निवेदन है महाराज जी कि आज आपका ऐसा संदेश पूरे देश में जाए कि पूरा भारत देश अहिंसामय हो जाए और सभी जैन धर्म के अनुयायी बने और जैन धर्म का पालन करने वाले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस गांव की आपने चर्चा की है वो जैन है और सभी लोग वहाँ श्वेतांबर परंपरा के साधु बने हैं, 40 साधु बने हैं जो, और वहाँ सभी लोग जैन धर्म मानते हैं। बहुत सारी जातियों में बनते हैं, जैसे कई लोग मानते हैं खटीक है, अहिरवाल है, फिर भी वो जैनत्व को प्राप्त होकर के जैन धर्म अपना लेते। अब दिगंबर धर्म इसलिए नहीं अपना चाहते कि दिगंबर धर्म मानना तो लोहे के चने चबाना है, तो इसलिए बाकी जैनियों के संबंध में हम बहुत बार कह चुके हैं कि हर व्यक्ति को जैन लगाना चाहिए और जैन न लगाने से ये सारी स्थिति होती है। और आप लोग जैन लगाने से, जनगणना में जैन लगाने से जैन की प्रति नहीं होती। हमें एक जनगणना वाले ने कहा कि बोले जैन लगाने से काम नहीं चलेगा, एक जाति का खाना आता है, तो जाति का एक खंड होता है, 3 स्थानों पर जैन लिखना है। एक तो नाम के साथ जैन लिख दो, कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ फिर जैन आएगा, धर्म कौन सा है, जैन धर्म, और ये दोनों लिख दिए और नीचे लिखाएगा जाति कौन सी है, तो जाति में तुमने लिख दिया खंडेलवाल। तो अब भले तुम्हारे नाम के साथ जैन लिखा है, धर्म भी जैन है, लेकिन आपकी गणना जो जैन में नहीं होगी। आपने लिख दिया जाति। 90% लोग अपनी जाति लिखते। तुमसे कहा कि तुम जाति लिख दो, तो तुम लिखोगे परवार, तुम लिखोगे गोलापुरम, तुम लिखोगे गोला लारे, तुम लिखोगे जयसवाल, तुम लिखोगे बहरवाल। ये 90% ये जो उपजातियों का जो मोह है, यह मोह सारा का सारा नाश कर रहा है जनगणना का। मैंने बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी। बोले महाराज जी आप जैन की, उस दिन वो बैठे होते, बोले महाराज जी जैन नाम के साथ जैन लिख देने मात्र से कुछ नहीं होगा। 3 स्थानों पर जैन लिखा जाए, और मान लीजिए नाम के साथ जैन नहीं भी लिखा और धर्म तुमने जैन धर्म नहीं भी लिखा, लेकिन जाति के खाने में जैन लिख दिया तो आपकी जैन गणना हो जाएगी। सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं अपन जाति में। जाति में अपनी जो जातियां उपजातियां होती ना, उनके प्रति व्यामोह है। 99% जो जाति है वो ही लिखते हैं। आपकी जाति कौन है, सबको रटी हुई है कि अपन जिस जाति के हैं वो लिख दो। खंडेलवाल है तो खंडेलवाल का, बगैरवाल है तो वह जाति का खाना आएगा तो वो जैन नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, बगैरवाल लिख देगा। अब बस वो जाति बगैरवाल गया तो बगैरवाल हो गया। 90% आप जनगणना के फॉर्म उठा के देखना और तुम भरवा के देख लेना, भरवा के देख लेना जाति, यही जैनियों को दे देना। अभी तुम्हारी जैन की जनगणना करो ना तो उसमें जाति का खाना देना, तुम यही परीक्षा कर लेना। अभी जनगणना करने की बात चल रही थी ना, तो उसमें लिख देना जाति। तो आप देखना सागर के सारे जैनी जैन नहीं लिखेंगे, कोई परवार लिखेगा, कोई गोला गुरव लिखेगा, कोई गोला लारे लिखेगा, कोई गोल सिंगारे लिखेगा, कोई पोरवाल लिखेगा, कोई पल्लीवाल लिखेगा। ये सब लिख के आएंगे,
इतना व्यामोह घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है इन उपजातियों ने। आज उपजातियों ने हमारी जैन समाज को बांट दिया, और ऐसा बांटा है कि इडली डोसा की चटनी तो फिर भी ठीक होती है। हाँ, ऐसा बांट दिया, और कट्टर, उनको जैन शब्द से मतलब ही नहीं है। वो तो उपजाति में कहते हैं हमारी ये और तुम्हारी ये, और उसी में इतने राग देश हो रहे हैं, इतनी राग देश हो रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं। महानुभाव, उपजातियां तो ये कोई मायना नहीं रखती। जितनी उपजातियां हैं ये मां तुम्हारी गांव से संबंध रखती है, किसी राजा के संबंध रखती हैं। तुम्हारी ओरिजिनल जाति तो जो तुम्हारी वंशानुगत है वो तो हम सब की जाति एक ही है, जिसका नाम है जैन जाति। तो ये प्रचार करो कि जाति के खाने में जैन लिखना शुरू हो जाए। जाति के खाने में तुम परिवार मत लिखो, गोलापुरा मत लिखो, गोला लारी मत लिखो, बघेरवाल मत लिखो। जाति के खाने में पूरे फार्म में कहीं उपजाति का नाम मत लिखना। थोड़ी सी उपजाति लिखी नहीं और तुम्हारा फार्म गया, अब वो जैन में गणना में नहीं आएगा। इसलिए सारे भारत को मैं ये संदेशा देना चाहता हूं प्रश्न के माध्यम से कि जब भी जनगणना हो, जब भी कोई तुम फार्म भरो, वकालत का, बैंक का, कोई नौकरी का, तो आप अपनी जाति, ये जाति न लिखें जो उपजातियां हैं। ये जातियां हैं ही नहीं, इनका कोई इतिहास नहीं है। कोई 1000 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, रखे हुए हमारे द्वारा रखी गई हैं। ये मूल जाति है। जब भी तुम कहीं फार्म भरो, जाति के खाने पर जैन ही लिखना चाहिए। जनगणना के फार्म में तो तुम्हारी उपजाति कहीं भी धोखे से भी मत लिख देना। धोखे से नहीं तो तुरंत वो कंप्यूटर निकाल के रख देगा कि इस फार्म में ये जाति लिखी है, सब जाति किसमें जाएंगी? जैन गणना जाएगी। और मैं तो आज के युवाओं से, बूढ़े ठेढ़े लोगों से तो मैं कह नहीं सकता, ये तो सूखी लकड़ियां हैं, इनको यदि हम तोड़ेंगे ना तो माथे पर लगेगी। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बस हमारी ये शुभ जातियों के भेद भूल जाओ। हमारा भगवान एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा शास्त्र एक है, हमारा रमोकार मंत्र एक है, हमारी बल्दियत एक है, हमारी एक है, बल्दियत हमारी एक है। और हमारी बल्दियत क्या है? जैन की जिनेंद्र। जिनेंद्र हमारा पिता है और हम जैन हैं, बस यही बल्दियत एक है। इसका अर्थ अपन सब कुटुंबी हैं, एक परिवार के हैं। उपजातियों का ये जो भेद है, बूढ़े पुराने लोगों के छोड़ो, ये सब उस समय एक कसाई थी, बैठे ठाड़े कुछ काम धंधा तो था नहीं कुछ ज्यादा। ये जातियां बना के रख गए प्राण लेने वाली, कोई काम की नहीं है। ये जातियों से ना तो कहीं शादी विवाह का संबंध शास्त्रों में मिला, और दूसरी बात 1000 साल पहले से कोई भी जाति का इतिहास नहीं मिला। कुंदकुंड स्वामी कौन सी जाति के थे? खंडेलवाल थे, बघेरवाल थे, परवार थे, गोलापुर थे, कौन सी जाति के थे? है ही नहीं। ये सब 10वीं, 8वीं, 5वीं, 15वीं, 8वीं, 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई है। 10वीं शताब्दी से पहले का कोई इतिहास नहीं। अब जबरदस्ती तुम कहो हमारे तो कुंदकुंड स्वामी हमारी जाति में थे, अब कह दो महावीर स्वामी भी हमारे कुटुंब के तो थे ही, दद्दा थे हमारे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। आज मेरे भारतवर्ष के लिए इस प्रश्न के माध्यम से संदेशा है, अपनी उपजातियों का व्यामोह छोड़ो। शादी विवाह में भी उपजातियां नहीं, शादी विवाह में भी उपजातियों का कोई मतलब नहीं है, संस्थाओं में उपजातियों का कोई मतलब नहीं है। मात होना चाहिए, जैन जाति होना चाहिए। बस इतना ही पूछो, तुम्हारे भगवान कौन है? तुम्हारे गुरु कौन है? निर्ग्रंथ। तुम्हारी जिनवानी माँ क्या माँ कौन है? बस, थैंक यू वेरी मच, आ जाओ, तुम मेरे भाई हो। तो अपन बचेंगे, अन्यथा ये उपजातियों का व्यामोह
जैनियों को जीरो पे ला देगा। इतने जीरो अपन है नहीं जितना जनगणना में हो गए हम। आज भी हम करोड़ों से ऊपर हैं और हमारे लिए 45 लाख 40 लाख की संख्या बता रहे। दक्षिण भारत में देखो इतनी जातियां भरी हैं, जैनी भरे हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं जैनी है। दक्षिण में महाराज बता रहे 250 जातियां हैं रहने में, 250, और 250 जो उपजातियां हैं कोई जैन नहीं लिखता, सब अपने नाम के आगे लिखते हैं, सब लिखते हैं। आज के क्या लिखेंगे जाति के नाम पर? फलाने चंद अष्टके, जैन नहीं, फलाने चंद अष्टके, फलाने चंद चतुर्थ, फलाने चंद पंचम, जाति में वो लिखते। दक्षिण भारत में लाखों करोड़ों जैनी हैं, आज जैनी है, जैन धर्म मान रहे हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि में वो जैन नहीं है क्योंकि वे उपजाति को जाति में लिखते हैं। तो ये परंपरा यदि बिल्कुल खत्म हो जाए और जैन का परिचय जैन हो तो बहुत अच्छा हो जाए।